अस्सलाम वालेकुम, मैं फामा मसूद हूँ और मेरे चैनल का नाम फाहमास डायरीज है। और मैं आज आप सब बच्चों के लिए अमीर हमजा की किस्त नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है यानी चैप्टर है बुर्ज मेहर की पैदाइश। तो चलिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। रावी शीरी ज़ुबान में दास्तान को यूँ बयान करता है कि बख्त जमाल के घर में जो हामला थी, बावक़्त सईद रोज़ जुम्मा के आफ्ताब की अशात में एक फ़र्जंद नरीना मशल खुर्शीद बुर्ज हमल से इस तरह की ताला हुई। जो ही निगाह इस औरत की अपने फ़र्जंद पर पड़ी तो जी खुश हुआ। हालत में तन्हाई के इसके बाप को याद करके खूब रोई, लेकिन सूरत इस लड़के की देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और नाम इसका बुर्ज मेहर रख कर परवरिश करने लगी। हत्ता के 5 साल का हुआ। बख्त जमाल के शागिर्दों में एक अखुवन था। तमाम मोहल्ले के लड़के इससे पढ़ते थे। ये भी बुर्ज मेहर को इसके पास ले गई कि हक बख्त शर्म है इसको, हक बख्त जमाल का तुम पर बहुत है और ये लड़का इसका है। अगर सोहबत बद में आवारा हो गया तो तुम्हारे वास्ते बाइस शर्म है। इसको पढ़ाओ ताकि तुम्हारा नाम होवे। इस मुअल्लिम ने सुनकर दिलो जान से कबूल किया और बुर्ज मेहर को छाती से लगाकर बैठाया और पढ़ाना शुरू किया। इसका जहन रस्सा था। जिस वक्त 4 घड़ी दिन रहता था, इस वक्त रुखसत लेकर अपने घर को जाता। इसकी माँ मजदूरी करके खाना पका रखती थी। इत्तफाकन एक रोज़ कुछ में मैसर न हुआ, जबकि 2 घड़ी दिन बाकी रहा। इस वक्त बेताब होकर इसने कहा कि मारे भूख के बुरा हाल है, कुछ खाने को दो या कोई ऐसी चीज़ दो कि जिसको बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करके खाने की फ़िक्र करूं। ये सुनकर इसकी माँ ने कहा कि कोई चीज़ घर में ऐसी नहीं, हमेशा तेरा बाप बेच कर खाता रहा, मगर तेरे नाना के वक्त की एक किताब ताक पर धरी है कि इसका माल सानामा नाम है। तेरे बाप ने चाहा कि इसको बेच कर खाए, मगर जब इसके लेने को गया, ताक से एक काला नाग फंकारता हुआ इस पर निकल कर दौड़ा। इसकी दहशत से वो किताब रह गई। अगर तेरा जी चाहे तो इसे फ़रोख्त करके काम ले, सिवाय इसके और कोई चीज़ नहीं। बुर्ज मेहर ने इस किताब को फ़रोख्त करने के वास्ते उतारा कि मालूम कीजिए कि ये किताब कैसी है। जो ही सफ़े पढ़े तो मानंदा बरोबहार के खूब रोया और 2-3 वर्क पढ़ते ही चेहरे पर खुशी मालूम हुई। बेख्तियार रुखुल खुलाकर हंसा। जो ही इसकी माँ ने यह हरकत देखी तो ख्याल किया कि इसको सूदा हो गया है। लोगों से कहती, अरे खुदा के वास्ते नजूमी को बुलाओ कि इसकी फाल खोले। ये सुनकर बुर्ज मेहर ने कहा कि मुझे सौदा नहीं, रोने और हंसने का सबब ये है कि इस किताब के पढ़ने से तमाम हाल बातिन मालूम होता है। अव्वल जो मैं रोया, पता चला कि मेरे बाप को अक्श ने फ़लाँ जगह डाला है। अब तक लाश इसकी खुश्क पड़ी है। और हंसा इसलिए हूँ कि इससे अपने बाप का खून बदला लूँगा। बादशाह मुझको अपना वज़ीर करेगा। अब तुम फ़िक्र खाने की ना करो, मैं एक हिकमत करता हूँ। ये कहकर अपने साथ एक लौंडी को लिया और एक बुनिये की दुकान पर आया और इससे कहा कि इस औरत को इतना मैदा, घी और फंदिया करो कि जब तक मैं अपने बाप का बदला लूँ। इसने कहा, कीमत कब मिलेगी? कहा, तू मुझसे कीमत तलब करता है, और जो तूने फलां दहकान के कई 1000 मन गेहूँ मोल लिए थे, इसको और इसके 4 साथियों को जहर देकर मार डाला। अगर ये बात अदालत में बादशाह को पहुँचे तो तेरे हक में क्या हो? ये बात सुनकर बदहवास हुआ और कहा, और जो चीज़ आपको दरकार हो मंगवा लिया करो, पर इस बात को दूसरी जगह ना कहीं।
बुर्ज मेहर ने लौंडी को इसके रूबरू किया और वहाँ से कसाब की दुकान पर आकर इससे कहा कि एक मन तबरेज़ी गोश्त इस लौंडी को हर रोज़ दिया करो। अगर मंजूर हो तूने तो उस गला बांध से कई हजार बकरियां लीं। जब वो रुपए मांगने आया तूने दगा मार कर कोठड़ी में गाड़ दिया। कह दूं। कसाब इसको सुनकर कांप गया और कहने लगा, खुदा के वास्ते ये हुर्फ जुबान पर मत लाओ, जितना गोश्त चाहो दे दिया करूँगा। इसी तरह से एक सराफ को बतला कर कई दीनार इससे मुकर्रर किए और अपने घर में जाकर आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। तो ये था बच्चों हमारे आज का जो कहानी का नेक्स्ट चैप्टर था, वो अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन जो आज का था, अगर आप लोगों को आज का चैप्टर जो आज का उन्वान था समझ में आया, अच्छा लगा, मज़ा आया, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं की मेरी वीडियोस तो अभी जाकर शेयर कीजिए और अभी इसी वक्त मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।